हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग खोटा का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे सीजीएल मेंस का, तो एक बुक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, सोंध माटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं खोटा निबंध। जो बुक स्टार्ट किए उसका कहानी नंबर 5। ठीक है, कहानी 1 2 3 पढ़े थे। 4 नंबर जो निबंध था, खोटा का 4 निबंध जो था, वो मेरा बुक में उसका एक पेज मिसिंग है, तो उसको अभी नहीं करवा रहा हूँ। उसका आगे 5 करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि दूसरा बुक चाहे कहीं से उस कहानी का कोठा में मिल जाए, उसके बाद उसको कंप्लीट करवाएंगे कहानी नंबर 4। तो आज हम लोग कहानी नंबर 5 पढ़ेंगे, एगो कुकरे का आत्मकथा। ठीक है, लास्ट डे क्लास नहीं हो पाया था, बहुत बच्चों का कमेंट भी आ रहा था। एक्चुअली कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और मैं अकेले हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और अब जब कभी क्लास नहीं होगा तो पहले से कम्युनिटी टैब पे आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, कि आज क्लास ऑफ है, सो आप लोग उस पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एगो कुकरे का आत्मकथा, चैप्टर का नाम है एगो कुकरे के आत्मकथा। व्यंग शैली में है, मतलब कि ये हास्य तरीका से निबंध लिखा गया है। मतलब इसमें बी एन ओदार जी जो है सो एगो कुत्ता का आत्मकथा का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये कहानी में बी एन ओदार जी एगो कुत्ता का आत्मकथा का वर्णन करते हैं। मतलब ये कुत्ता जो है अपना आत्मकथा बताता है, अपने बारे में बताता है। किस तरह बताता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है कि प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर बी एन ओहदार ने एक कुत्ता का आत्मकथा का वर्णन करते हुए कहा है। ठीक है, मतलब बी एन ओहदार जो है जो कुत्ता के बारे में, चाहे कुत्ता अपने बारे में क्या बताता है, इंसान को किस तरह से बताता है। ठीक है, सर सब चीज़ सच नहीं है, लेकिन 100% सच नहीं, लेकिन बहुत बातें सच है, कुछ काल्पनिक है। लेकिन कुत्ता जो है सो अपने बारे में इंसान को जो जो बात बताता है वही बात हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, हाँ यहीं रहो भाई। तो कुत्ता जो है, कुत्ता को कोठा में हम लोग कुकुर कहते हैं। ठीक, तो समझिए, कुकुर अर्थात कुत्ता। हाँ जी, मैं कुकुर हूँ। कुत्ता बोलता है हाँ जी मैं कुकुर हूँ, मैं कुत्ता हूँ। मेरा और भी नाम है, जैसे सोता, आला, कुत्ता, डॉग। ठीक है, कुत्ता बोलता है मैं कुत्ता हूँ, मेरा बहुत सारा नाम है, सोता, आला, कुत्ता, डॉग। ठीक, वैसे तो मैं संज्ञा हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभी आदमी मुझे विशेषण के रूप में प्रयोग करता है और विशेषण युक्त वह आदमी के ऊपर मुझे दया आता है। ठीक है, कुत्ता बोलता है कि हूँ तो मैं संज्ञा। ठीक है, लेकिन संज्ञा तो समझते ही हैं कि जो नाम, ठीक है, किसी चीज़ का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। लेकिन जब विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर मुझे प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर मुझे क्या आता है, दया आता है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि समझिए कि कुत्ता मतलब गाली के रूप में किसी के ऊपर प्रयोग हो रहा है, तब विशेषण हो गया। ठीक है, जब कुत्ता को कुत्ता बोले तो संज्ञा हो गया। कुत्ता बोलता है आगे कि मैं मनुष्य के संपर्क में किस प्रकार पहुंचा, उसकी एक कहानी है जो इस प्रकार है। कुत्ता बताता है कि मैं मनुष्य के संपर्क में किस प्रकार पहुंचा, उसका एक कहानी है जो कि इस प्रकार है। कहानी इस प्रकार सुनाता है कि एक बार एक महिला जो है सो शिकार पर जाती है। ठीक है, वहाँ 4 कुत्ता के बच्चा मिल जाता है, और उन चारों कुत्ता को बच्चा को वो महिला अपने साथ लाती है। और एक्चुअली उस शुरू शुरू में, शुरुआती दौर में कैसे पाला जाए कुत्तों के बच्चों को, ये तो महिला को नहीं पता था। तो इसी में 2 बच्चा जो है सो मर जाता है और 2 जीवित रहता है। ठीक, और वही 2 बच्चा जो है सो मनुष्य जब शिकारी जीवन जी रहा था तो उसके साथ, वो दोनों कुत्ते जो बड़े हो गए वो महिला के साथ जाता था और शिकार में हेल्प करता था, मदद करता था। ठीक, अब इस कहानी में जैसे लाइन बाय लाइन बुक में लिखा गया उस तरह मैंने इसका अनुवाद कर दिया, आप समझिए। जो इस प्रकार है, एक दिन 2 बच्चे के साथ एक महिला शिकार की खोज में घूम रही थी, तो उसे कुत्ते के 4 बच्चे मिल गए। क्योंकि उनको पाला कैसे जाए वह मालूम नहीं था, इस कारण कुत्ते के 2 बच्चे मर गए और 2 ही बच्चे जीवित रहे। वो आदमी के साथ शिकार पर जाते थे, क्योंकि शिकार करने में ये कुत्ते आदमी का सहयोग करते थे, इसलिए इनको पालतू बना लिया गया। एक बार जंगल में आग लग गई, कई जानवर जलकर मर गए। जब मानव को जला हुआ मांस खाने को मिला तो वह आज की तो वह आग होगा। यहाँ पे गलती से आज का लिखा गया। ठीक है, यहाँ होगा आग, ये वर्ड काट के यहाँ लिख लीजिए आप लोग, आग। ठीक, आग की खोज करने लगा, मतलब जला हुआ मांस खाया तो लोग आग की खोज करने लगा, और सैकड़ों वर्ष बाद पत्थर और लकड़ी से आग पैदा करना सीख लिया। कुत्ता बताता है कि एक बार जला हुआ मांस खाया, उसके बाद आग का खोज करने लगा, और
फिर सैकड़ों वर्ष बाद आग का खोज हुआ जो कि पत्थर और लकड़ी से जलाया जाता था। आदमी अब कबीले बनाकर रहने लगा। कुत्ता बताता है कि आदमी अब कबीले बनाकर रहने लगा, किंतु एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करता था। जो कबीला हार जाता उसके पुरुषों को दास माने नौकर बनाया जाता और महिलाओं को अपनी वासना का शिकार बनाया जाता। कभी कभी तो सभी पुरुषों को मार दिया जाता था और महिलाएं जो बचती थी उनके साथ काफ़ी मारपीट करके सर को फोड़ दिया जाता था। माथे से खून निकलता था। इसी का अवशेष या प्रतीक के रूप में आज भी महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती है और हाथों में लोहा की चूड़ी यानी मठिया का धारण करती है। कुत्ते के अनुसार कुत्ता अपना आत्मकथा में लिखता है कि मनुष्य लोग जब महिलाओं को मार के माथा फोड़ देता था तो क्या होता है कि वह उसी का प्रतीक है कि आज महिलाएं लोग जो है माथा में सिंदूर लगाती है और हाथ में जो चूड़ी पहनती है। बोलता है इसी का प्रतीक है। कुत्ता के अनुसार ये सच नहीं है। ठीक है, आगे कुत्ता बताता अपने आत्मकथा में कि उस काल में समानता का भावना काफ़ी प्रबल था। शिकार में मुझे भी हिस्सा मिलता था, अर्थात उस समय निम्नलिखित 3 भावनाएं कण कण में व्याप्त थी। बोला कि उस समय समानता था, 3 भावना सभी के अंदर रहता था। वो था सहयोग, सह अस्तित्व और समानता। लोग जंगल झाड़ी साफ करके खेती करते थे। कुछ लोग अस्थायी जीवन शुरू कर दिया, किंतु कुछ का जीवन शैली घुमंतु बना रहा था, जैसे बिरहोर, मल्हार, कोरबा। ठीक है, बोलता है कि लोग जंगल झाड़ी साफ करके खेती करना शुरू कर दिया। कुछ लोग घूमते रह गए और कुछ लोग एक जगह रह के खेती करने लगा। तो जो घुमंतु जीवन व्यतीत करने लगा वो लोग में था बिरहोर जनजाति, मल्हार, कोरबा, ये सब कि घुमंतु जीवन शैली जी रहे थे और घूम खेती करते हैं। आरंभिक दौर में पत्थरों के औजार का प्रयोग किया जाता था। बाद में तांबे का खोज किया गया। इस उसके 2-2.5 हजार वर्ष बाद आदमी लोहा निकालना सीख लिया। लगभग आधा मिलियन अर्थात 5 लाख वर्ष तक पत्थरों का औजार प्रयोग करता रहा। जब तांबा और लोहा से परिचय हुआ तब इनसे औजार बनाने लगा। बोलता है कि लगभग 5 लाख वर्ष तक तो मनुष्य जो है सो लोहा का औजार इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही तांबा और लोहा का मतलब पत्थर का इस्तेमाल किया, 5 लाख वर्ष तक पत्थर का औजार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही तांबा और लोहा का प्रयोग हुआ तब उसका औजार प्रयोग करने लगा। मानव सभ्यता के आरंभिक चरण में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बोलता है कि मानव सभ्यता जब शुरू में था तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। पुत्र को माता के नाम से पहचाना जाता था, मतलब कि अभी पिता के नाम से पहचाना जाता है, उस टाइम माता के नाम से पहचाना जाता था। यह परंपरा काफ़ी बाद तक देखा गया। जैसे रामायण महाभारत में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, गंगा का पुत्र गंगा पुत्र मतलब भीष्म, माता के नाम पर हो गया। कुंती का पुत्र कौन्तेय मतलब अर्जुन, और राधा का पुत्र राधेय मतलब कर्ण। ये तीनों को उदाहरण देकर कुत्ता बोलता है कि ये 3 उदाहरण है कि पहले माता का मतलब कि मातृ सत्नात्मक था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गया। समाज में 5 वर्ण आ गए। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज। ठीक है, ये 5 वर्ण था, जिसमें अंत्यज की स्थिति सबसे निम्न कोटि की थी। मुझे इसी दर्जा में रखा, किंतु कभी कभी समाज में मेरा महत्व काफ़ी बढ़ जाता था। उदाहरण के लिए महाभारत के युद्ध में गंधारी का विवाह सबसे पहले मुझसे अर्थात कुकुर से कराया गया था। मतलब कुत्ता बोलता है कभी कभी मेरा समाज में बहुत महत्व बढ़ गया। ठीक है, मानव लोग बहुत इज्जत देता है हमको। महाभारत में गंधारी का विवाह सबसे पहले कुत्ते के साथ कराया गया, जो कि मैं कुकुर हूँ। मतलब ऐसे बताना चाह रहा है कि कुत्ते के साथ अच्छा कुकुर से कराया गया था। किसका विवाह? महाभारत के युद्ध में गंधारी का विवाह। ठीक है, कारण कुछ भी था, आपको पता ही है, जो महाभारत देखे उनको, उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे है कि आज मानव अपने ज्ञान विज्ञान के कारण लिपि को लिखना सीखा, भाषा बनाया, गीत कविता लिखने लगा, अंतरिक्ष तक अपना पहुंच स्थापित किया, धरती के गुरुत्वाकर्षण को लांघ कर अलग अलग ग्रहों तक पहुंचा। ठीक है, पहुंच गया, अर्थात 9 ग्रहों को परेशान कर दिया। बोलता है मानव जो अपने ज्ञान के विज्ञान के कारण धरती से 9 ग्रहों तक पहुंच गया, मतलब ग्रहों लोग को परेशान कर दिया। इस भाषा को, इस लाइन को अगर कोठा में बोला जाए तो क्या लिखेंगे कि नाके नून कैस देलक, नाके नून कैस देलक। आगे है कि मैं धर्म का पर्याय भी बना, युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग जाने वाला मैं ही था। बोलता मैं धर्म का भी प्रचारक बना, मैं युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग जाने वाला
मैं ही था, मेरी वफादारी के कारण ही आदमी पहली बार मुझे अंतरिक्ष भेजा। ठीक है, कुत्ता बोलता है कि मेरी वफादारी के कारण आदमी मुझे पहली बार अंतरिक्ष भेजा, उस समय मेरा नाम लाइका रखा गया। पढ़े ही होंगे आप लोग जीएस में। ठीक है, मेरा स्थान कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है, कुत्ता बोलता है कि मेरा स्थान जो है सो कोई नहीं ले पाएगा। और यही बात को अगर खोटा में लिखा जाए तो क्या बोलेगा, हमार ठाव क्यों नाय लिए पारतक, हमारा ठाव क्यों नाय लिए पारतक। ठीक है दोस्तों, तो ये था निबंध नंबर 5। ठीक है, खोटा निबंध का तो यहीं कंप्लीट होता है ये। और हम लोग का ये आज 5वां कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह करते हुए कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है अभी बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, बट मैं कंप्लीट करवा दूंगा कोर्स। कभी बीच में लाइव क्लास भी नहीं हो पाया नेट इशू के चलते, और यहाँ गांव में नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग रेगुलर रहिए, तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, तो और बाकी वीडियो देखने के लिए इसका जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।